यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आज का हमारा क्वेश्चन है, हु इज अ कंज्यूमर? इन सिंपल टर्म्स, अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज। कंज्यूमर कौन होता है? जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। बट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, who is consumer? A consumer is one who buy goods or hire services for some value. According to Consumer Protection Act, एक कंज्यूमर वो होता है जो किसी गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को हायर करता है कुछ दाम पे करके, उसकी वैल्यू, उसका दाम चुकाकर। सेकंड है, any user of such goods or beneficiary of services with the approval of buyer, means a consumer वो भी हो सकता है जिसने किसी गुड्स और सर्विसेज को यूज किया हो, उसका बेनिफिट लिया हो। किसकी परमिशन से? बायर की परमिशन से। मीन्स यहाँ पे खरीदने वाला कोई और है, यूज करने वाला कोई और। बट जो यूज करने वाला है उसने बायर की परमिशन से उसका यूज किया है, उस केस में जो यूजर है वो भी कंज्यूमर हो सकता है, होगा। नेक्स्ट है, एनीवन हु यूज द गुड्स बॉट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लिवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कंज्यूमर वो भी हो सकता है जिसने कोई गुड्स खरीदा था या सर्विसेज हायर करी थी और उसको वो यूज कर रहा है अपना जीवन जीने के लिए खुद के स्वरोजगार के द्वारा। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन पढ़ने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि हमें क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में कंज्यूमर होता कौन है, क्योंकि जब हमें यही क्लियर नहीं होगा कि कंज्यूमर कौन है तो हम ये भी क्लियर नहीं कर सकते कि कौन कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिलीफ्स और रेमेडीज आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स ऑन कंप्लेंट फिल्ड बाय हिम। अगर किसी कंज्यूमर के द्वारा कोई भी कंप्लेंट फाइल की जाती है कंज्यूमर फोरम में, तो उसे क्या उसकी रेमेडी हो सकती है, क्या उसका रिलीफ हो सकता है, क्या उसकी समस्या के समाधान हो सकते हैं। पहला है, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स। उस गुड्स में से उस डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है जिससे कस्टमर क्या है, डिससेटिस्फाइड है। सेकंड, रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स। उस गुड्स को रिप्लेस करके कंज्यूमर को नया गुड्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ द प्राइस पेड। जो भी गुड्स उसने खरीदा था जिससे वो डिससेटिस्फाइड है, उसकी जो प्राइस है वो वापस की जा सकती है। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड। उस डिफेक्टिव गुड्स से जो भी नुकसान उसकी प्रॉपर्टी या उसकी लाइफ को हुआ है उसको कंपनसेट किया जा सकता है, उसको चुकाया जा सकता है, उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी सर्विसेज। अगर सर्विसेज में कोई खामियां हैं तो उन खामियों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर बंदा कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, कोई फ्रॉड प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो वो उनको डिसकंटिन्यू कर सकता है, उसे करनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डस गुड्स। अगर कोई सेलर या कोई कंपनी डिफेक्टिव हार्मफुल गुड्स बेच रही है तो उनको स्टॉप कर सकती है, बेचना, उनको बेचने से डिसकंटिन्यू कर सकती है। विड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। जो भी नुकसानदायक गुड्स है उनको विड्रॉ किया जा सकता है मार्केट से। मीन्स जो से गुड्स कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल है उन गुड्स को तुरंत मार्केट से विड्रॉ कर सकती है। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू द ग्रीड पार्टी। जो भी पीड़ित पार्टी है उसको वाजिब दाम चुकाया जा सकता है जो भी नुकसान उनको हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? मैंने आपको अभी बताया, वैसे तो जनरल टर्म्स में एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर अ लॉट ऑफ people's individuals who can file a complaint for the consumer. Understood? तो ये है मेजरली हमारे पास में 5 इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूशंस है
जो फाइल कर सकते हैं कहाँ, कंप्लेन कंज्यूमर फोरम में। फर्स्ट है एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है केस कंज्यूमर फोरम में। सेकंड है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, मींस कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड जो कंज्यूमर के हितों के लिए लड़ती है, वो भी केस फाइल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है फॉर कंज्यूमर। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, मींस कंज्यूमर्स की खुद की एसोसिएशन है, खुद का ग्रुप है, वो उनके बिहाफ पर भी वो जो संस्था है कंज्यूमर्स की वो केस फाइल कर सकती है। या कोई कंज्यूमर का, कोई पीड़ित कंज्यूमर है, बीमार कंज्यूमर है, उसका कोई लीगल हायर, कोई उसका नॉमिनी और वो भी रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मींस कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज है, इंस्टीट्यूशंस है जो एक कंज्यूमर को न्याय दिला सकती है। पहला आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। भाई हम लोग किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट से कोई समस्या होती है तो सबसे पहले हम अपनी जो कंप्लेन है वो कहाँ फाइल करेंगे, वो कंप्लेन हम फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो आपको आपके ज़िले में ही अवेलेबल मिलती है। अंडरस्टूड। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट कंप्राइजेज ऑफ 3 मेंबर्स नेमली अ प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। इस डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, कंज्यूमर फोरम के अंदर 2 मेंबर तो होने चाहिए अलग से और एक होता है क्या, प्रेसिडेंट, मींस देयर आर टोटल 3 मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट फोरम। अंडरस्टूड। 3 मेंबर होते हैं जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अलग मेंबर होते हैं, उन 2 में से एक वुमेन भी होनी चाहिए। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन लोगों की जो नियुक्ति वहां पर होती है वो की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, इस डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो कंप्लेंट फाइल की जाती है उसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, हम उस गुड्स और सर्विसेज की ही कंप्लेन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से कम है। अंडरस्टूड। मींस हम किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और हमें किसी गुड्स में कोई समस्या आ रही है और उसका दाम, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से कम है, तो हमको डायरेक्टली कहाँ जाके कंप्लेन फाइल करनी चाहिए, कंज्यूमर फोरम में जाकर डायरेक्टली कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन क्या होता है, ईच स्टेट कमीशन कंप्राइजेज ऑफ ए प्रेसिडेंट। प्रत्येक स्टेट में स्टेट कमीशन होती है जो कंज्यूमर के लिए फाइट करती है, कंज्यूमर को न्याय दिलाती है। एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, मींस स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 2 और बंदे होते हैं, उन 2 में से एक वुमेन होना जरूरी है। ये जो स्टेट कमीशन है इन बंदों के नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं स्टेट कमीशन में हम कौन सी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। स्टेट कमीशन में हम उस गुड्स और सर्विसेज की कंप्लेन फाइल कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से तो ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है। वहाँ पर अगर हमारी जो गुड्स की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो हम उस गुड्स की कंप्लेन कहाँ फाइल कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में। कब, जब हम उस गुड्स से डिससेटिस्फाइड है, हमें कोई कंप्लेन है उस गुड्स से। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या है, नेशनल कमीशन के अंदर भी एक प्रेसिडेंट होता है और मिनिमम 4 और मेंबर होते हैं, उन 4 में से भी एक वुमेन होना जरूरी है। जो हमारे नेशनल कमीशन का जो बंदे हैं, जो इनको हैंडल करते हैं नेशनल कमीशन को, उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्यों, क्योंकि ये नेशनल लेवल का कमीशन होता है, राष्ट्रीय स्तर का कमीशन होता है। तो जब नेशनल लेवल की बात आती है तो कौन करेगी नियुक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट। अ कंप्लेंट कैन टू बी मेड टू द नेशनल कमीशन when the value of the goods along with the compensation claim
एक्सीड 1 करोड़। यहाँ पर हम किस गुड्स और सर्विसेज की कंप्लेन कर सकते हैं? जिसकी वैल्यू या जिसका कंपनसेशन वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है। अंडरस्टूड भाई? डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम उस गुड्स और सर्विसेज की कंप्लेन कर सकते थे जिसकी वैल्यू या उसकी कंपनसेशन वैल्यू 20 लाख से कम है। स्टेट में हम उस गुड्स और सर्विसेज की कंप्लेन कर सकते थे जिस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू या उसकी कंपनसेशन वैल्यू 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। और नेशनल कमीशन में हम उस गुड्स और सर्विसेज की कंप्लेन करेंगे जहां पर उस गुड्स की वैल्यू या उसकी कंपनसेशन क्लेम की वैल्यू 1 करोड़ से अधिक है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इन द केस एग्रीड पार्टी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर कोई भी पीड़ित पार्टी डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सहमत नहीं है तो वो क्या कर सकती है? अगर कोई भी पार्टी डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सहमत नहीं है तो ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर वो उस ऑर्डर के साथ स्टेट कमीशन में जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। मींस कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट फोरम लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा? जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर है उसको ले जाकर उसके साथ जाकर स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकता है 30 दिन के अंदर, ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर। अगर वो बंदा स्टेट कमीशन में भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मीन्स जो आदेश जो निर्णय स्टेट कमीशन ने दिया उससे भी वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो आगे जा सकता है। आगे कहाँ जाएगा? वो नेशनल कमीशन में। अंडरस्टूड? तो नेशनल कमीशन में वो कब जाएगा? जिस दिन स्टेट कमीशन का ऑर्डर आएगा उसके 30 दिन के अंदर उसे नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल करनी होगी। अंडरस्टूड? अब इसमें देखिए नेशनल कमीशन में क्या होता है, ध्यान से पढ़िए इसको। एन ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल कमीशन इन अ मैटर ऑफ इट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज अपीलेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इफ द एग्रीड पार्टी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन। अगर कोई बंदा नेशनल कमीशन के आदेश से भी खुश नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मींस एनजीओज इन प्रोमोटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कैसे हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज हमारे कंज्यूमर की हितों की रक्षा कर सकती है, उन्हें प्रमोट कर सकती है। फर्स्ट है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स, मींस जो हमारी साधारण पब्लिक है, जो हमारे साधारण लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, वो उनको क्या कर सकती है? एजुकेट कर सकती है। किसके संबंधित? अपने अधिकारों के संबंधित। मतलब वो हमारे कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकती है, अपने अधिकारों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बता सकती है कि हाँ एक कंज्यूमर के ये राइट्स होते हैं और इन राइट्स का यूज़ करके वो अपनी समस्या का समाधान कंज्यूमर फोरम्स में करा सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेटिंग कस्टमर थ्रू वेरियस पब्लिकेशंस। बहुत सारे पब्लिकेशंस लॉन्च करके, मैगजीन्स छाप के, पैम्पलेट्स छाप के, न्यूज़पेपर में ऐड देकर अपने कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सकती है। कंडक्टिंग कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट है उनका क्वालिटी चेक कर सकती है, उनका लैब टेस्ट करा सकती है और कराती भी है, सो दैट वे कंपेयर कर सके कि मार्केट में जो सेम टाइप ऑफ गुड्स आ रहे हैं अलग अलग कंपनी के द्वारा, किसी गुड्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग कस्टमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट वेर एवर नेसेसरी। कंज्यूमर्स को वो लोग एनकरेज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर को आवाज़ उठानी चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, उन्हें वहाँ पर मोटिवेट किया जाता है बाय द एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फाइलिंग कंप्लेंट्स इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के बिहाफ पर या कंज्यूमर्स के लिए वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन भी फाइल कर सकती है। कौन? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, लीगली हेल्प भी
प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर्स को बाय द एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। मींस किसी कंज्यूमर को कोई समस्या है, उसका कहीं शोषण हुआ है, तो जो हमारी एनजीओ है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे कंज्यूमर्स को लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करती है उसकी समस्या का समाधान दिलवाने के लिए। नेक्स्ट है बीइंग प्रोएक्टिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। हमारी जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी वो केस फाइल करती है कोर्ट्स में, सो दैट उनका जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहे, उनके अधिकार सुरक्षित रहे। ओवरऑल जो हमारी एनजीओज है हमारे कंज्यूमर्स के हितों की रक्षाओं के लिए वो लोग फाइट करते हैं, कहाँ पर? कंज्यूमर फोरम्स में। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। होपफुली आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।